ओम शांति साथियों, हमारा द्वितीय अध्याय है सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में हिंदू धर्म में विचार। सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, इस बारे में सभी धर्मों में धर्म संस्थापकों द्वारा या उनके प्रमुख शास्त्रों के लेखकों द्वारा बहुत विचार लिखे गए हैं। इस लेख में हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, इस बारे में विचार करेंगे। हिंदू धर्म में आदि शंकराचार्य द्वारा प्रस्थापित अद्वैत मत एक प्रमुख मत है और उस मत के मुताबिक इस सृष्टि में एक ही तत्व है जिससे विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें दिखती हैं उन सबका निर्माण हुआ है। प्रकृति के विभिन्न तत्व, आत्मा तथा पशु पक्षी आदि सभी उसी एक तत्व के स्वरूप हैं और उनमें समय प्रति समय विकास होता है और उनके विकास का अंतिम लक्ष्य जो एक ही तत्व अथवा ज्योति है उसी में ही फिर समा जाना है, अर्थात ज्योति से निर्माण हुआ संपूर्ण बनने के बाद उसी ज्योति में समा जाना। इस प्रकार अद्वैत मत के अनुसार एक ही तत्व अनंत रूप से सृष्टि में व्याप्त है। सृष्टि चलती रहेगी, परंतु जो तत्व व आत्मा संपूर्ण बनी उसका विलीनीकरण ज्योत में हो जाने के बाद उस आत्मा का पाठ समाप्त हो जाता है। इसके लिए अद्वैत मत वालों ने एक मिसाल भी दिया है कि नदी के रूप में नदी शाश्वत है, परंतु उसके अंदर जो पानी की बूंद है जो समुद्र से बनती है और बारिश द्वारा पहाड़ों पर गिरती है और फिर नदी के रूप में फिर से समुद्र में जा कर के वही बूंद समुद्र में विलीन होती है। इसी प्रकार सृष्टि नाटक अविनाशी है, परंतु उसमें पुरुषार्थी आत्माएं संपूर्ण बनकर इस सृष्टि रूपी नाटक से विदाई ले सकती हैं। ऐसा इस मत के बारे में हम संक्षिप्त में लिख सकते हैं। दूसरा मत है सांख्य शास्त्र का। उनकी विचारधारा के अनुसार यह मान्यता है कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पुरुष, प्रकृति और परमात्मा, इन तीनों का आदि अनादि और कभी भी अंत ना हो ऐसा पाठ चलता रहता है। तीनों ही सृष्टि के आदि में थे और अनादि होने के कारण उन्हों के पाठ का कभी भी अंत नहीं होगा। परमात्मा सृष्टि के रचयिता हैं, परंतु परमात्मा ने प्रकृति तत्व जो बनाया था उसी का विभिन्न रूप में निर्माण करके उसके अंदर अनादि आत्मा को भेज दिया है और आत्मा अपना पुरुषार्थ करके संपूर्ण बन कर परमात्मा के पास पहुंच जाती है। परंतु जैसे अद्वैत मत में ज्योति में ज्योत समा जाती है उस प्रकार से समाना नहीं होता है, किंतु जैसे राजा के दरबार में सभी अलग अलग रत्न होते हैं और कार्य के अनुसार रत्नों को विभिन्न स्थानों पर कारोबार करने के लिए राजा द्वारा भेजा जाता है, उसी प्रकार जब जब जरूरत पड़ती है तब परमात्मा आत्माओं को धर्मगुरु, धर्म स्थापक या धर्म रक्षक के रूप में इस सृष्टि पर भेजते हैं। और जब कार्य बहुत ही कठिन हो जाता है, अर्थात गीता के शब्दों में कहें कि जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है तब परमात्मा स्वयं अवतरित होकर अपना कर्तव्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर करते हैं। परमात्मा और आत्मा दोनों ही सदा काल के लिए अलग हैं और इसलिए आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती है और उसी तमो प्रधान आत्मा को परमात्मा सतो प्रधान भी कर सकते हैं। या तो उनकी सुरक्षा के लिए परमात्मा अवतरित होकर अपना दिव्य कर्तव्य अर्थात अवतार रूप में कर्तव्य करके फिर चले जाते हैं और बाद में परमात्मा के उस कर्तव्य के द्वारा प्रस्थापित कार्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर सुचारू रूप से चलता है। इस मत के मुताबिक भी आत्मा अनादि है, परंतु उसमें कर्मों के आधार पर, पाप पुण्य के आधार पर उसकी गति होती है। अद्वैत मत में आदि से अंत तक एक ही तत्व है और सांख्य शास्त्र के अनुसार परमात्मा, प्रकृति और आत्मा तीनों ही अलग अलग है और एक में विलीन नहीं होते हैं। हिंदू धर्म में अनेक धर्म ग्रंथ हैं
जिनके अंदर सृष्टि के बारे में विचार हुआ है। सभी के बारे में लिखेंगे तो हमारा जो प्रमुख लक्ष्य है पुरुषोत्तम संगम युग का, वह बात रह जाएगी। परंतु उदाहरण के रूप में ब्रह्मा सूत्र और मनुस्मृति ग्रंथ में जो बातें लिखी गई हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। ब्रह्मा सूत्र ग्रंथ के ऊपर अद्वैत मत के प्रस्थापक आदि शंकराचार्य का प्रभाव है। यह ग्रंथ सूत्रात्मक रूप में अर्थात संक्षिप्त रूप में लिखा है, इसलिए हर एक संप्रदाय के प्रस्थापकों ने ब्रह्मा सूत्र ग्रंथ के सूत्रों के बारे में अपने विचार दिए हैं। जैसे कि शंकराचार्य जी ने बताया है कि पहले एक परमात्मा था, उसको बाद में सृष्टि रचना करने की इच्छा हुई। इच्छा होने के कारण परमात्मा जो निर्गुण निराकार था वह बदलकर ईश्वर का रूप हुआ, क्योंकि परमात्मा को इच्छा हो नहीं सकती। परंतु परमात्मा को जब इच्छा हो गई तो वही इच्छावान परमात्मा अर्थात ईश्वर हुए जिन्होंने प्रकृति की रचना की। तब प्रश्न उठता है कि परमात्मा को सृष्टि की रचना करने की इच्छा क्यों हुई? उसके जवाब में अद्वैत मत की यह मान्यता है कि यह प्रश्न हम परमात्मा को नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि वो मालिक है। जैसे घर में जो मालिक होता है उसको रोटी मिले और उसकी इच्छा हो कि लड्डू या पराठा मिले, तो यह इच्छा क्यों हुई यह प्रश्न नहीं उठा सकते, क्योंकि वह मालिक है। आगे उन्होंने लिखा है कि यह सृष्टि परमात्मा की लीला है। लीला करने के लिए परमात्मा ने विभिन्न रूप धारण किए। परमात्मा की यह लीला है ऐसा समझकर चलने से सृष्टि के कारोबार को देखेंगे तो कभी भी हमारी अवस्था हिल नहीं सकेगी। इस प्रकार का मानना इस मत में है। मनुस्मृति में इसी प्रकार की मान्यता है कि परमात्मा एक दिव्य सुवर्ण गर्भ स्वरूप तेजस्वी पहले था। उसने ही लीला करने के लिए समाज की रचना की, परंतु खुद उनसे न्यारे रहे और जिस तन में उनका पिछले कल्प में अवतरण हुआ था उसी को कारोबार सौंपकर उनका नाम नारायण रखकर परमात्मा ने विश्राम कर लिया और उसके बाद समाज की जो रचना हुई उसमें व्यवस्था बनाने हेतु कानून का निर्माण हुआ। इस प्रकार मनुस्मृति में समाज की विभिन्न व्यवस्थाओं में किस प्रकार के कानून हों उस पर विचार किया गया है। ऊपर हमने संक्षिप्त में सृष्टि रंगमंच पर रचना के बारे में जो प्रमुख विचारधाराएं बताई, इन विचारधाराओं में कईयों ने अनेक मत बनाए या लिखे हुए हैं, इसलिए किसी मत का गलती से विचार भंग या मर्यादा भंग हुआ हो तो पाठकगण अपनी विचारधारा के मुताबिक इन मतों को समझ लें। यह लेखमाला लिखने के पीछे मेरा विचार संगम युग 5वां युग है, जिसमें सृष्टि परिवर्तन का कार्य होता है, यही सिद्ध करना है।